आज पूरे देश में अरावली की चर्चा हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोई भी पहाड़ी अगर 100 मीटर मतलब 328 फीट या उससे ऊंची है तो उसे ही अरावली माना जाएगा। आप हाइट को इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस फ्लोर पे आप रह रहे हैं उसकी हाइट मुश्किल से 10 से 12 फीट होगी। तो उस तरह की अगर 30 मंजिला इमारत है और उस मंजिल उसके बराबर अगर कोई पहाड़ी है तभी उसे अरावली में काउंट किया जाएगा, नहीं तो उसे नहीं काउंट किया जाएगा। और इस तरह के दो पर्वतों के बीच अगर 500 मीटर का डिस्टेंस है तो उस रेंज को ही अरावली रेंज गिना जाएगा। अगर उससे ज्यादा का डिस्टेंस है तो वो भी रेंज में काउंट नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि जो इससे कम रेंज की पहाड़ियां हैं वहां पे कॉमर्शियल यूज या माइनिंग के लिए सरकार दे सकती है, राज्य सरकार यूज कर सकती है। इसका प्रभाव यहाँ के लोकल्स पे सबसे ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पूरे अरावली में 12,000 पहाड़ियां हैं, लेकिन उसमें से मात्र 1,000 या 1,200 समथिंग ऐसी पहाड़ियां हैं जिनकी हाइट 100 मीटर या 328 फीट से अधिक है। मतलब 90% जो अरावली है उस पर संकट है। इसका लोकल पे प्रभाव क्यों ज्यादा पड़ेगा? क्योंकि अरावली क्या करती है कि रेगिस्तान से जो गर्म हवाएं आती है और उसके साथ जो बालू आते हैं उसको वो रोकती है, जिससे पूरा एरिया रेगिस्तान होने से बच जाता है। तो उसके कटने से छोटी मोटी जो पहाड़ियां हैं मध्यम रेंज की, उसके कटने से पूरा रेगिस्तान का फैलाव दूर दूर तक हो जाएगा। इसके साथ ही इन पहाड़ियों पे बहुत सारी झाड़ियां हैं, बहुत सारी वनस्पतियां हैं जिनसे वहां का तापमान भी कम बनाए रखता है। और साथ ही जो वर्षा जल होती है उसको संग्रहित करके वो भूमि जल को रिचार्ज कर पाता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर पाता है। तो इसके कटने से, वहां के वनस्पति के कटने से तापमान में भी बढ़ोतरी होगी और भूमि जल का जो स्तर है वो भी नीचे चला जाएगा, जिससे पानी की और ज्यादा संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो धीरे धीरे ये क्या हो गया, पूरा जो इसका इम्पैक्ट है वो लोकल्स पे पड़ेगा और धीरे धीरे लोकल्स पे पड़ने के बाद इसका जो बाकी से सटे राज्य हैं जैसे दिल्ली एनसीआर हो गया, हरियाणा, गुजरात, ये सब राज्यों पे भी इसका प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप जंगल काटते हैं तो फिर से आप उसको दोबारा बसा सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि वो रीन्यूएबल है। बट आपका जो पहाड़ है अगर आपने एक बार काट दिया तो आप दोबारा से उसे नहीं बना सकते हैं। इसलिए सरकार को इस ओर बहुत अच्छे से फिर से सोचने समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट को अपने विचार पर फिर से विमर्श करने की आवश्यकता है। मेरा मोदी सरकार से गुजारिश है कि मोदी जी खुद बहुत हिमालय पे जाके रह चुके हैं, पर्यावरण से बहुत नजदीक का संबंध रखते हैं, तो इस मामले में हस्तक्षेप दें और पर्यावरण को बिगड़ने से बचाएं। विकास होना चाहिए, लेकिन विकास की जो सीमा है इसकी कीमत पर्यावरण को नहीं चुकाना चाहिए।